हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। तो हमने क्लास 10th का अंतिम प्रहार बैच में चैप्टर सेकंड का पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर तक कवर अप कर लिया था। वहां पर मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाई थी। आज भी मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपके सामने लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या होता है, जो पूरे चैप्टर में ऑल ओवर चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहां रखे जाएंगे। मैं पहले से बता देना चाहूंगा, ये क्वेश्चंस कुछ रेफरेंस बुक के हैं, कुछ मेरे माइंड के हैं, ठीक है ना। और तीसरी चीज, ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है, बट एनसीईआरटी के ही सेम क्वेश्चंस वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बट ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे जब आप लास्ट में पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको मेरी याद आने वाली है उस टाइम पर, ठीक है ना। हिचकी मेरे को बहुत आएगी पक्का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। भाई यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है, और जीरोस फाइंड करने के बाद उसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर करना क्या है, सबसे पहले देखो, मेरे को पता है कि जब आपको रूट वाले क्वेश्चन दिखते हैं तो थोड़ी सी मौत आती है, बट उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए केवल एक ऑप्शन है कि प्रैक्टिस करें हम, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर आएगा। तो चलिए, इसीलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चंस को ऐसे रखता हूं जो थोड़ा सा क्या हो, टफ ना हो बट इजी भी ना हो, जिसको मॉडरेट बोल सकते हैं ना आप लोग, हाँ कुछ वैसे टाइप का। चलिए तो भाई यहां पर देखते हैं, अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या दिया गया है, √3x²। अब करना क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों जो कांस्टेंट टर्म है विद साइन, कांस्टेंट टर्म विद साइन और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, √3 है, इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। तो भाई √3 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब 21 के दो फैक्टर्स करना आसान है, बट यहां पर एक रीजन ये है कि इन दोनों को कैसे भी करके प्लस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, और मिडिल टर्म क्या है आपके पास, 10। अभी बताइए कि 27 के वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको प्लस करने पर 10 आ जाए भाई। तो मैं बोलूंगा कि 3 और 7 अगर इन दोनों को हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, है ना। तो हम वही यहां पर कर लेते हैं, 3x² √3x² प्लस, अब देखिए 7x की जगह में 3x और 7x, सॉरी 10x की जगह में 3x और 7x रखने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो 3x प्लस 7x प्लस 7√3, ठीक, 7√3, ठीक। ये सब रफ वर्क है, ये आपको नोट करके वहां पर दिखाना नहीं है। कुछ स्कूल वाले बोलते भी हैं टीचर्स कि आपको वहां पर नोट करके दिखाना होता है, जिससे आपको बेटर समझ में आए, मतलब जो आपके सामने वहां पर टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, उसको लगेगा कि आपने जेन्युइन सॉल्व किया। बट ऐसा कोई रीजन नहीं होता यार, उसको कोई देखता नहीं है, साइड में आपने सॉल्व कर दिया, रफ वर्क कर दिया, ये सब टीचर वहां पर मार्क्स देते हैं यार, हम लोग मार्क्स देने के लिए वहां पर छोड़ते हैं जगह। तो वहां पर रफ वर्क मत करिए, और ये सब जेन्युइन है भाई, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, इतना हमको ट्रस्ट है आपके ऊपर, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां पर क्या करना होता है, दोनों डिजिट का पेयर्स बना लेते हैं और कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या होता है, जो दोनों टर्म्स में हो। अब जरा हमको देखिए, यहां पर लिखा है √3x², यहां पर लिखा है 3x², दोनों में कॉमन देखेंगे भाई, यहां तो √3 है और यहां पर 3 है, तो ऐसे तो कॉमन दिखाई दे नहीं रहा। बट इतना हम जानते हैं कि सर 3 को हम क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख दूं तो बेसिकली मेरे को दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या दिख जाएगा, वो दिख जाएगा √3, और दोनों में x भी प्रेजेंट है। इधर क्या बचेगा, x प्लस, अब यहां से क्योंकि ये 3 को मैंने क्या लिखा है, √3 इंटू √3, तो √3 हट गया, x भी हट गया क्योंकि ये कॉमन हो चुका है। बचा क्या, केवल मेरे पास √3 बचा, है ना। अब मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं भाई कि यहां तक आने के बाद ना गलतियां यहां पर होती है कि यहां पर साइन कौन सा रखें, प्लस रखें या माइनस रखें या अपने आप रख दें। तो बिल्कुल नहीं परेशान होना, इसके लिए यहां पर जो थर्ड टर्म के पहले जो भी साइन आपको दिख रहा है वो साइन आपको लिख दे रहा है, और इसके बाद करना क्या है, इन दोनों में कॉमन देख लेना है। तो इन दोनों में कॉमन मेरे को केवल और केवल 7 दिख रहा है, तो यहां पर हो जाएगा x, इधर 7 कॉमन हो गया तो केवल बचा √3। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस √3, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा √3x प्लस 7, ठीक है ना, √3x प्लस 7।
समझ में आया क्या? अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हमको जीरोस फाइंड करना होता है। देखिए कैसे जीरोस फाइंड करेंगे। इफ x plus root 3 is equals to 0, then x is equals to minus root 3, and if root 3x plus 7 is equals to 0, then x is equals to minus 7 upon root 3। है कि नहीं बेटा, है ना? अब क्या करना है, हमको रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना है। कोई बात नहीं, हमको पता है जो फर्स्ट रिलेशनशिप वेरिफिकेशन होता है उसमें हम करते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अभी अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू यार जो चाहे मान लो, हमने पहले वाले को लेट कर लिया कि यही है हमारा अल्फा और यही है हमारा करता धरता बीटा, है ना? अभी अल्फा की वैल्यू रखेंगे माइनस रूट 3। ओके भाई, हमने यहां पर रख दिया माइनस रूट 3। बीटा की वैल्यू है -7 अपॉन रूट 3, तो -7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया -7 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है जरा देखिए बेटा, 10 है। बी की वैल्यू क्या है, 10। अच्छा, बी होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जो मिडिल टर्म होता है, और ए क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसको हम ए बोलते हैं, दैट इज यहां पर दिया गया है क्या, रूट 3। अब अगर हम यहां पर एलसीएम ले, तो भाई यहां पर तो हो जाएगा 1, रूट 3 और 1 का एलसीएम रूट 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर -3 हो जाएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -10 अपॉन 3। अभी -7 और -3 क्या हो जाएगा, -10 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू, इधर भी आ गया -10 अपॉन, भाई ये रूट 3 है तो रूट 3 रख देंगे, है ना? इस तरीके से पहला रिलेशनशिप वेरिफिकेशन हो गया। अब दूसरे की बारी है तो दूसरा भी करेंगे हम लोग। दूसरा क्या होता है, मल्टीपल ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू यहां पर दिया गया है -√3, क्या है, -√3 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है सर, -7 अपॉन रूट 3 है, ठीक है, उसको भी रख देते हैं, इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी यानी कि कांस्टेंट टर्म, वो क्या है 7√3, क्या है 7√3 है, 7√3 होल अपॉन ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट 3 है, तो यहां से देखेंगे रूट 3 रख देते हैं भाई, है ना? है बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं करना भाई, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, यहां पर रूट 3 से यहां पर रूट 3। अभी एक चीज प्रॉब्लम कर रहा है कि सर आपने यहां पर रूट 3 से रूट 3 तो कट कर दिया, आपने यहां पर क्यों नहीं किया ना? तो इसका रीजन ये है कि ये माइनस में है। जब बेटा प्लस और माइनस में होता है तो वहां पर एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है वहां पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, पूरा एक ही टर्म होता है, आप उसके साथ कुछ भी काटा पीटी कर सकते हैं। अभी देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 7 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में भी क्या है 7, बस हो गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आना भी चाहिए यार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कब नोट करना है। इसको देखिएगा जरा, ये क्या दिया गया है, अगर मैं इसको लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस √3x और 1x, तो -√3x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, यहां पर बहुत गलतियां होती हैं, बच्चे सीधा यहां पर प्लस x लिखते हैं, तो बेटा आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है ना? और प्लस यहां पर क्या दिया गया है, √3। अभी जरा देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन अगर दो दो टर्म्स का पेयर बना करके देखें हम, तो यहां पर और यहां पर इन दोनों में कॉमन तो x दिखाई दे रहा है, तो ये बचेगा क्या, x माइनस √3। यहां पर जो साइन है वो यहां पर लिख देंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो वहां पर 1 लिख देंगे, ठीक है ना? अभी इधर क्या है x, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √3 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस √3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है ना? अब अगर आगे इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर जीरोस निकालने की बारी आ गई है। इफ x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू √3,
और दूसरा जीरोस अगर हम निकालेंगे इफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर मैं बार बार बोलता हूं, यहां पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर अल्फा किसको लेट करें बीटा किसको। आप फ्री हैं इस चीज के लिए, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। तो आप इसको क्या लेट कर लीजिए, इसको आप लेट कर लीजिए अल्फा, और इसको क्या लेट कर लीजिए, इसको लेट कर लीजिए बीटा। अब अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पा गए हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप रिलेशनशिप वेरिफिकेशन की तरफ भागेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होगा। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, √3, बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई, माइनस हमने लगा दिया, बी की वैल्यू क्या है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और √3 प्लस 1 क्या है, √3 प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज हम 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू, इधर भी देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1, है ना। तो यहां से एक तो रिलेशनशिप वेरिफिकेशन हो गया है, दूसरा भी करते हैं ऐसे ही, दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मल्टीपल ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक, अभी अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है √3, बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है √3 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा √3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू √3 के डिनोमिनेटर में 1 लिखना कोई जरूरत नहीं, किसी के भी डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत होती है नहीं, ठीक है ना, बस हो गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, कुछ ऐसा था नहीं जो समझ में ना आए, बस थोड़ा सा ध्यान देना था, बस हो गया, ठीक है ना। तो नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा अभी बाद में, नोट करिएगा, बस अभी केवल मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, बस हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पर अगेन रूट में आ गया यार, ठीक है ना, तो रूट को देख करके डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैसे ही करना है, बस केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। जैसे यहां पर 6 दिया गया है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि रूट में कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। यार बहुत इजी है, देखो 6 है, आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, अभी आपके पास 2 और 3 आ गया। अब यहां पर यह देखिए कि रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, 2 है, इसका मतलब इसको स्प्लिट कर दीजिए रूट में, इसको स्प्लिट करेंगे रूट में तो √2 और √2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए एक बारी 3 को इसके साथ लिख दीजिए और एक बारी अकेले इसको लिख दीजिए, क्योंकि अकेले लिखेंगे इसका मतलब सिंगल टाइम्स 1 है। तो अगर मैं एक बारी लिख दूं 3√2 और दूसरी बारी लिख दूं √2, अब आंसर क्या लाना है 2√2, यानी कि इन दोनों को माइनस करने पर, क्योंकि 3√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तभी आंसर आएगा क्या 2√2, है कि नहीं। 3√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तभी ना 2√2 आएगा, है। तो बस हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए, एक ये और एक ये। अब स्प्लिट करना हो गया आसान, तो इसको हम लिखेंगे क्या, x² प्लस 3√2x माइनस √2 एंड -6, माइनस √2x होगा यार, माइनस √2x -6। ठीक, अब देखिएगा ये सब हटा देता हूं, ये सब रफ वर्क है, बार बार बोल रहा हूं। कुछ टीचर्स बोलेंगे कि नहीं हमारी कॉपी में ये भी नोट होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आप नहीं भी नोट करेंगे तो भी सही है, ठीक है ना। अब यहां पर दो टर्म्स का पेयर बनाना है, स्प्लिट तो हो ही गया है, दो टर्म्स का पेयर बनाना है, और पेयर बनाने के बाद आपको कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। बेसिकली यहां पर मैं देखूं तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा सिवाय x के, तो x मैं लिख देता हूं, इधर क्या बचेगा बेटा x प्लस, इधर क्योंकि x कॉमन हो गया तो बचा क्या, केवल 3√2 बचा। अभी देखिए इन दोनों में कॉमन, पहली बात तो दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, मैं बताता हूं कैसे। देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं √2 इंटू √2 और मल्टीप्लाई बाई 3। अभी बताओ 6 को मैंने ये लिखा है, अभी बताओ इसमें से कॉमन है, इसमें और इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है,
दिख रहा है ना। हाँ, तो ऐसा आपको भी करना पड़ेगा। कॉमन क्या दिखा आपको, √2, तो यहां पर क्या बचा x, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 6 में से 6 को हमने क्या लिखा, √2 इंटू √2 इंटू 3, इसमें से √2 हो गया कॉमन, तो बचा केवल हमारे पास 3√2। क्या बचा, 3√2, तो वो हम यहां पर लिख देते हैं 3√2। ठीक, अब जरा आगे देखिएगा, यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3√2 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस √2। अब जीरोस निकालने की बारी है, कोई बात नहीं। इफ x प्लस 3√2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 3√2, एंड इफ x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू √2। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे समझाएं, समझ में आ गया। अब आपके पास जीरोस आ चुके हैं, अब आपको करना क्या है, केवल रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना है। कोई बात नहीं, तो हम रिलेशनशिप वेरिफिकेशन में सबसे पहले नंबर लगाते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस 3√2, क्या है, माइनस 3√2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है, क्या है, √2 है, इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2√2 अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब आगे देखिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है ना कि माइनस 3√2 है, और यहां पर प्लस 1√2 है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं, 3√2 है प्लस 1√2 है। अब अगर मैं देखूं तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन √2 है, तो यहां पर -3 हो जाएगा, यहां पर +1। -3 + 1 रखेंगे तो -2 आएगा ना, और √2 तो है ही, तो कुल मिलाकर के इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2√2, है ना। तो हम यहां पर वही लिखने जा रहे हैं, -2√2 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इधर भी हम ये लिख देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। समझ में आया ना बेटा, कुछ नहीं था यार ऐसा जो समझ में ना आए। चलिए अगला क्या है, सेकंड नंबर हम सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर जो होता है वो होता है मल्टीपल ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, -3√2 है, बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है भाई, ये तो मेरे को -6 दिख रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है, 1, है ना। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे बेटा, तो आगे सॉल्व करने पर ये क्या मिलेगा हमको, देखिएगा -3 और √2 मिलकर के क्या हो गया, 2 इज इक्वल्स टू -6, और अगर इसको देखें तो -3 और 2 क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू -6, हेंस वेरीफाइड, है ना, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया ना बेटा, ठीक है ना। एक बार जल्दी से लुक आउट कर लो, आगे चलते हैं। नोट करने के लिए जरूरी नहीं है, हम बताएंगे कैसे नोट करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x² -8। यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म ही, x वाला वेरिएबल वाला टर्म ही गायब है। अब ऐसे में क्या करते हैं भाई, x वाला टर्म गायब है तो क्या हम कोई दूसरी टेक्निक लेकर के आएंगे, क्या हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहां पर अगर दिया गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, x² माइनस √8 का स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो सर जब कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख क्यों रहे हैं ना। बात तो ये भी सही है कि यार जब आगे चल के कैंसिल हो जाने वाला है तो क्यों लिखते हैं, उसका रीजन क्या है, देखिएगा ये एक फॉर्मूले पर बेस्ड हो जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां पर लिख देता हूं, लेकिन बाद में इरेज कर दूंगा। बाय फॉर्मूला x² माइनस y² इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। इस बिहाफ में अगर दो टर्म्स का स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन लगा है तो उसको हम एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में लिख दें, ये आंसर हो जाता है ना। तो अगर मैं बोलूं इसको मैं ऐसे लिख दूं कि x प्लस √8
और x माइनस रूट 8, तो कोई गलत नहीं होगा। और इस बिहाफ पे अगर मैं जीरोस निकालूं, इफ x प्लस रूट 8 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 8, एंड इफ x माइनस रूट 8 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू रूट 8। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अल्फा की वैल्यू, ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी बीटा की वैल्यू। अब अगर हमको रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना है तो सबसे पहले हम किधर जाएंगे, सम ऑफ जीरोस की तरफ। किधर बेटा, सम ऑफ जीरोस की तरफ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू सर यहां पर माइनस रूट 8 है। क्या है, माइनस रूट 8, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस रूट 8 इज इक्वल्स टू माइनस। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, लेकिन एक्स वाला टर्म है ही नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें, जब वो टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब वो जीरो हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन में ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो 1 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस रूट 8 और प्लस रूट 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू माइनस में कभी 0 होता नहीं है, तो इधर भी हो जाएगा क्या, 0। अब अगर हम दूसरा रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करें तो वो होता है क्या, मल्टीपल ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। मल्टीपल ऑफ जीरोस यानी कि माइनस रूट 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 8 इज इक्वल्स टू सी। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, माइनस 8 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। अभी जरा देखिएगा इसको, माइनस तो हमने माइनस लिख दिया, रूट 8 को रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 8, और माइनस 8 हो गया ना। ये भी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया ना, ओके आगे बढ़े, चलिए समझ में आ गया ना, बढ़े आगे ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया 7y स्क्वायर प्लस 14y। यार यहां पर तो मेरे को 7 ऑलरेडी कॉमन दिख रहा है और y दोनों में है वो भी कॉमन दिख रहा है, और इस हिसाब से मैं देखूं तो यहां पर बचेगा क्या, केवल y, और 7 2 जा 14, y प्लस 2। तो एक ब्रैकेट में मैं इसको अकेले लिख देता हूं, हो गया मेरा सॉल्यूशन, है ना। अब डायरेक्टली हम जीरोस निकालेंगे, इफ 7y is equals to 0, then y is equals to 0 upon 7, और 0 upon 7 यानी कि 0, and if, अब दूसरा देखिए क्या, y plus 2 is equals to 0, then y is equals to minus 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये अल्फा की है, और ये जो वैल्यू है ये मैं इसको बीटा लेट कर लेता हूं। अब मेरे को, अच्छा यहां पर बार बार बोल रहा हूं, आप फ्री हैं, आप इसको अल्फा लेट कर रहे हैं या फिर इसको बीटा, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप चाहें तो इसको बीटा लेट कर सकते हैं और इसको अल्फा लेट कर सकते हैं, है ना। चलिए तो हम यहां पर सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, 0, बीटा की वैल्यू है -2, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y। यहां पर अगर देखेंगे क्योंकि y में है तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या दिया गया है, 14, ओके भाई। और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, दैट इज 7। अब देखें तो 7 2 जा 14 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 2 दैट इज, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, 0 माइनस 2 करेंगे प्लस 2 आएगा कि -2 आएगा। तो यार आपके पास 0 रुपए हैं और पहले से ही आपके पास 2 रुपए कर्ज में है, तो अभी भी आप 2 रुपए कर्ज में ही हुए ना। इस तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस, इज इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा, -2। अब हम बात करते हैं दूसरे की, वो है क्या, मल्टीपल ऑफ जीरोस। मल्टीपल ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर वो है 7। अब जरा इसको देखिएगा, इसको जरा देखिएगा बेटा, हम 0 से 2 को -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 अपॉन 7 भी क्या होता है, 0, बस हो गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, है ना, ओके
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिया गया 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। बेटा आपको यहां पर सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के सहारे। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको, अच्छा मैं थोड़ा सा एक बार बता भी देता हूं। देखो यहां पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5। तो मल्टीप्लाई करने पर 5 आए, लेकिन प्लस करने पर क्या आ जाए, प्लस करने पर क्या आ जाए, -7 आ जाए। है क्या कोई ऐसा नंबर, है क्या कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 5 और प्लस करने पर -7 आ जाए। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसानी होती है यार, बस करना क्या है, 10 के 2 फैक्टराइज कर लो, जैसे कि -5 हो गया और -2 हो गया, है ना। तो -5 और -2 को प्लस करोगे तो -7 आएगा, बस सीधी सी बात है, इसको भी लिख लो। ये हो गया क्या, 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा भाई, दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे, यहां पर 5y कॉमन हो जाएगा, इधर क्या बचा, y माइनस, क्योंकि 5y पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा। इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, -2 दिख रहा है, बिल्कुल यहां पर y बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या, 1 बचा। अब अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y -1 और ये हो जाएगा 5y -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जीरोस निकालना है, तो इफ y -1 is equals to 0, then y is equals to +1, and if 5y -2 is equals to 0, then y is equals to 2/5। ठीक, ये सब रफ वर्क होता है, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलो तो आगे देख लेते हैं रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। पहला है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या दिया गया है, 1, और बीटा की वैल्यू 2/5 है, तो 1 + 2/5 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, जरा देखिए यहां पर -7 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो -7 दिख रहा है तो +7 हो जाएगा, और ए कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज 5। अब यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर में 1 लेट कर लिया, 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 1 जा 5 हो गया, प्लस 2 1 जा 2 हो गया, इज इक्वल्स टू 7/5। और इधर भी देखेंगे तो 5 और 2 7/5 ही हो रहा है ना। ऐसे ही दूसरा भी देख लेंगे भाई, दूसरा रिलेशनशिप वेरिफिकेशन, दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, वो है 1, और बीटा की वैल्यू क्या है 2/5 इज इक्वल्स टू c। कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, 2 है, और a कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज 5, तो 2/5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5, ठीक है ना। हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड, ठीक है ना, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आगे बढ़े बेटा, नोट करने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है, x² -1। यार मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, x² -1 का स्क्वायर, और अगर इसको ऐसे लिख दिया तो वापस से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 1 एंड x -1। इस बिहाफ पे अगर मैं इसका जीरोस निकालने बैठ जाऊं तो इफ x + 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा, तो x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, एंड इफ x -1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये रही अल्फा की वैल्यू और ये रही बीटा की वैल्यू, है ना। अब रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देखेंगे, ये होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, -1, बीटा की वैल्यू क्या है, +1, तो -1 + 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहां पर x वाला कोफिशिएंट वाला कोई टर्म है ही नहीं, इसका मतलब 0 हो जाएगा भाई, सीधा 0 रखो, माइनस क्या रखना, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, क्योंकि उसके पहले कुछ भी नहीं लिखा तो 1 लिख लेते हैं। अभी देखिएगा -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू 0।
दूसरा रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना है तो सेकंड हम यहां पर कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म -1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, इसलिए दोनों ही हमारे रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गए, हैंस वेरीफाइड। ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिनको बोल सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है, अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 2। मैंने बोला था बेटा जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म्स दिखाई दें तो आप उन टर्म्स का, दो अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उन टर्म्स का एलसीएम लीजिए, और अगर दोनों सेम टर्म्स हैं तो उन्हीं टर्म्स में से एक टर्म उठाइए और क्या कर दीजिए, पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं v मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, v मल्टीप्लाई बाई 2। हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 5 हो जाएगा। अब ये बहुत आसान हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। वापस से वही जो इसके पहले हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5। अब इतना तो प्रो हो ही गए हो तुम लोग, है ना। तो यहां पर 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा x प्लस 1, यहां पर 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर भी बचेगा x प्लस 1। इस बिहाफ में अगर मैं देखूं तो यहां पर बचेगा x प्लस 1, यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 5, और हम निकालेंगे अब इसका जीरोज। तो ठीक है, जीरोज निकालते हैं। इफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -1, एंड इफ 2x plus 5 is equals to 0, 2x plus 5 is equals to 0, then x is equals to -5 upon 2। तो एक अल्फा की वैल्यू लेट हो जाएगी आपकी, एक बीटा की वैल्यू मिल गई। इस तरह से आप कर सकते हैं रिलेशनशिप वेरिफिकेशन, यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, तो -1 अपॉन 1 रख देते हैं। प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई, बीटा की वैल्यू है -5/2, तो प्लस हट जाएगा, माइनस लग जाएगा, -5/2 इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। तो माइनस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, हमारे पास ये नया इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7 अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2। अब जरा इसको देखिएगा भाई, यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं 2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, -2 -5 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 2, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 2। अब अगर मैं दूसरा यहीं पर करूं, मल्टीपल ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -5 अपॉन 2 है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है। अब अगर इसको बेटा आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 ही रहेगा, और ये भी तो दिया गया है 5/2। हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड, है ना। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो आगे बढ़े, नोट करने की जरूरत नहीं है यार, बस अभी समझते जाओ, नोट करने के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके के आएंगे। दिया गया इफ x is equals to 1/3 and x is equals to -3 are the root of the quadratic equation ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b। कोई बात नहीं भाई, हम क्या करते हैं, हमारे पास दो जीरोस हैं, मतलब बेसिकली अगर मैं लिखूं तो ये अल्फा है और ये बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है। इस तरीके से अगर हमको इक्वेशन बनाना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस हम रखते हैं सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/3 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, इंटू एक्स प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई -3, है ना। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं भाई।
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 3 9 हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही। एक्स प्लस, अब जरा देखिएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएगा -1 में। अब जरा इसको देखिए, अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि देखिए 1 माइनस 8 1 माइनस 9 करेंगे -8 होगा, क्या -8 अपॉन 3x -1, है ना। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 3x -1। अब हमने बोला था कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म दिखाई दे तो आप पूरे इक्वेशन से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, v मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन अबव इक्वेशन। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x -3, ये हो गया। अब जरा देखिए, अच्छा सॉरी ये 7 नहीं है, ये 8 होगा, 7 नहीं है, ये 8 है भाई, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। हाँ, तो अब जरा देखिए, इसको हम उससे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यहां पर लिखेंगे ऑन कंपैरिजन विद किससे कंपैरिजन करवा रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस 8x प्लस b से। इस बिहाफ में a की वैल्यू क्या होगी, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, और b की वैल्यू क्या होगी भाई, b की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म यहां पर -3 है। यहां पर लिखते समय यही गलत हो जाता है, बच्चे यहां पर भी 3 लिख देते हैं, जो कि होना चाहिए क्या, -3, ठीक है ना बेटा। इस चीज को समझ में याद रखना, मतलब ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर जीरोस। ओके भाई सम ऑफ जीरोस दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है आपके पास 3/2, एंड दूसरा दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दिया गया है, -1/4, और आपको एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि 3/2, ये हो जाएगा 3/2x, है ना बेटा, प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस -1/4, तो 1/4 हो जाएगा। अब इस केस में मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, अगर अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, v मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन अबव इक्वेशन। जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3/2x मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब जरा इसको देखिएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x और -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया वापस से उसी तरीके का दिया गया है, सम ऑफ जीरोस मल्टीपल ऑफ जीरोस। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस। अब हम देखें इसको, अगर यहां पर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, 2/5, तो 2/5x हो जाएगा, प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस क्या दिया गया, 1। तो हम यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, v मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन अबव इक्वेशन। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2/5x मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिएगा जरा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आया, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए रूट वाला क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूं, रूट क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है यार, थोड़ा सा उसको पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप लोग देखते हैं और तभी आपकी हिम्मत छोटी पड़ जाती है, यार ये तो मेरे से नहीं होगा, और जो कि ये क्वेश्चन बहुत
ही इजी होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, भाई सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है √3, तो √3x रख देते हैं, प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस क्या दिया गया है 1/√3, कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में √3 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे v मल्टीप्लाई बाई √3 ऑन एबव इक्वेशन। अब √3 पर पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में से, तो ये हो जाएगा क्या √3x² माइनस, अब जरा देखिएगा यहां पर √3x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम √3 से, और प्लस यहां पर भी 1/√3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 से, तो √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये हो जाएगा √3x² माइनस √3 क्या हो गया 3x एंड प्लस 1, है ना, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा यहां पर इसको देखिएगा, दिया गया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx। अच्छा यहां पर एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया 2x² + 7x + 5, फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इस तरह से अगर मैं देखूं तो ये क्या दिया गया है सम ऑफ जीरोस, और ये क्या दिया गया है मल्टीपल ऑफ जीरोस। मैं यहां से जरा निकालूं, इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, और माइनस b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 2, और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं रखूं तो ये क्या होगा, ये होगा c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है भाई 5 है, सॉरी c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 5 है और a की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये दोनों वैल्यू यहां पर रख देते हैं। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या आई है -7/2 आई है, प्लस अल्फा इंटू बीटा मल्टीपल ऑफ जीरोस 5/2 आई है, दोनों के ही डिनोमिनेटर्स इक्वल है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तब तो हमको ज्यादा एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत कुछ पड़ेगी नहीं, और 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा, -2/2, और इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा -1। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, ये आपके सामने दिया गया, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 2x + 3k इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ जीरोस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पर बोला क्या गया, नहीं समझ में आया, वापस से एक बार पढ़ लीजिए एक बार वापस से, क्योंकि मैं बताऊंगा तो सॉल्यूशन तो तुरंत दिख जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। यहां पर यह बोला गया है कि अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और मल्टीपल ऑफ जीरोस दोनों ही इक्वल हो, सम ऑफ जीरोस चलिए कोई बात नहीं लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, और मल्टीपल ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों इक्वल हो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। इस बिहाफ में अगर हम देखें तो जरा देखिएगा, माइनस b की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2, तो -2 अपॉन कांस्टेंट टर्म क्या है, वो है x² का कोफिशिएंट यानी कि k, कांस्टेंट टर्म बोल रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, सॉरी, कांस्टेंट टर्म क्या है वो है 3k, क्या है 3k अपॉन a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू वापस से वहां पर देखेंगे तो वो हो जाएगी k। अब जरा देखिए दोनों के ही डिनोमिनेटर में k दिख रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया, इस तरीके से ये हो गया -2 = 3k, या फिर मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं क्या 3k = -2, तो k = क्या हो जाएगा -2/3। यही तो फाइंड करना था, k की वैल्यू ही तो फाइंड करना था भाई, है ना। आ गया समझ में, बस हो गया, तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये हो गया मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इंस्टाग्राम आईडी है और ये टेलीग्राम चैनल है, एक इसी के नाम से यूट्यूब सॉरी फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है, तो वहां पर भी आप जाकर के अपडेट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, उसके पहले मैं कुछ और चीजें बता देता हूं। देखिए ये हो गया, आपको बार बार बोलता हूं कि बीच में नोट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्या होता है कि मैं एक यहाँ पर क्यूआर कोड देता हूं आपको, ठीक है, या तो वो क्यूआर कोड ले लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप गूगल लेंस पर सर्च करेंगे तो तुरंत आपके सामने पूरी पीडीएफ नोट्स आ जाएगी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां होता है सबको पता है ना, यहाँ पर कहीं मोर लिखा होता है, उसको क्लिक करेंगे, पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन, तो उसमें लिखा होता है कि क्लिक हियर टू डाउनलोड टू गेट पीडीएफ नोट्स या डाउनलोड पीडीएफ नोट्स, तो आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
तो इस तरीके से आप पा सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं सरप्राइज है, वो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो आएगा, और वो वीडियो आप लोगों को आई होप कि कल आ जाएगा। और कुछ अच्छी न्यूज के साथ, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही प्यार बना करके रखें, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए कुछ नया चीज लेकर के आने वाला हूं। बीच में इतने दिनों तक क्लासेस ड्रॉप हुई, कुछ नेट की प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी जब नेट चलने लगा उसके बाद भी क्लासेस ड्रॉप थी, तो उसका कई सारे रीजंस हैं, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। कुछ अच्छा न्यूज है आप लोगों के लिए, बट मेरे को पता है कि वो ज्यादातर दूर के लोग उनको उस चीज का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, बट हाँ, जिसको भी मिलेगा बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम पैसों में बहुत कुछ मिलने वाला है। ये परेशान मत होइएगा कि मैं चार्ज करने वाला हूं, नहीं, आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाएगा यार, परेशान नहीं हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये रहा आपके सामने क्यूआर कोड, आप इस क्यूआर कोड को एक बार स्कैन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्कैन करिए। जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपके सामने पूरा पीडीएफ नोट्स आ जाएगा, और तब आप जाकर के उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और थोड़ा सा चीजों को शेयर करिए यार, और रीचेबिलिटी बढ़ाइए यार, मतलब मेरे साथ आपका भी तो काम हो रहा है, फ्री में पढ़ रहे हो, और क्या चाहिए, है ना। चलिए, तो ऐसा ही प्यार बना करके रखें, और जो हमेशा बोलता हूं आज भी बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।